नमस्कार दोस्तों। मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। मेरी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस वीडियो में इधर उधर की कोई बातें नहीं है, आप लोगों के लिए मोटिवेशन है और आगे क्या करना चाहिए ये है। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया, आप सभी जानते हैं। ये कोई अब झूठ नहीं है, कमेटी जांच करे या ना करे, इतना बड़ा हंगामा बवाल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कहीं से भी चिंगारी नहीं है तो ये आग नहीं लगती इतनी बड़ी। उत्तर प्रदेश आरओ का भी पेपर लीक हुआ, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। कहा गया है कि कमेटी बैठ आंतरिक कमेटी जांच कर रही है, लेकिन ये जांच कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। अगर आप देखा जाए तो चुनाव के नतीजे विदिन 8 दिन में दे दिए जाते हैं, जबकि पूरे देश में चुनाव होता है। क्या 10 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया था आरओ का, उस कमेटी जांच करके एक उनका रिजल्ट के बारे में कि कब तक वो फाइनल कराएंगे, दोबारा री एग्जाम कराते हैं तो ये नहीं बता सकते। यही अगर जब देखिएगा जून में चुनाव होंगे तो देखिएगा कितनी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे चुनाव के, क्योंकि वहाँ सरकार बननी होती है, सभी को मंत्री पद चाहिए होते हैं, सभी सांसद को अपने अपने आज से जैसे कि एक रुतबा चाहिए होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग ये जानेंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। गिरफ्तारी जायज़ है, गिरफ्तारी हो रही हैं, लेकिन उन गिरफ्तारियों के साथ साथ आप बच्चों को भी तो आश्वासन दें कि क्या करना है, यस करना है कि री एग्ज़ाम करना है या नहीं करना है, वो कुछ तो आप बताएंगे। और कब तक बताएंगे। मैं उन सभी बच्चों से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ, आपका आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी आप सरकारी प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। और ये रोड्स पे आप लोग जाम लगाते हो, ये भी गलत है। आप देखिए कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के ही माँ बाप हो सकता है उस भीड़ में फंसे हों, या कोई एम्बुलेंस निकल रही हो और वो समय पर ना पहुंच पाए, तो इससे भी परेशानी है। आप जिस हक के लिए लड़ रहे हो, तो उस ऐसा नहीं है कि किसी और को परेशान करके लड़ें। आपकी लड़ाई आयोग और सरकार के साथ है, ना कि इस आम जनता के साथ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी आम जनता को परेशान नहीं करेंगे और अपने हक की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे। ये बिल्कुल सही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपकी बातें हैं जो देर में पहुंचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पहुंचेंगी। क्या ये चीज़ मीडिया या जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं या आपके ट्विटर के थ्रू सभी पहुंच रही हैं आगे तक, लेकिन हो सकता है निर्णय लेने में उनको अपने हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी चीज़ें सामने हों और अपनी कोई भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि कहाँ से पेपर लीक हुआ। पेपर एक आम या नॉर्मल जगह से तो लीक हुआ नहीं, या एक स्कूल या कॉलेज से तो लीक हुआ नहीं। ये जितनी भी धांधली चल रही है एक बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। इसको आप एक बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हो, है ना। इसको एक बहुत बड़ा स्कैम कह सकते हो और ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और इसकी जड़ें आप सब मिलके उखाड़ोगे। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप लोग ही हो जो कि कहीं ना कहीं से सुराग दे सकते हो कि किसने किस से सेटिंग की हुई है। धीरे धीरे पहुंचने से उस जड़ तक पहुंचना होगा। किसी एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, दो को गिरफ्तार कर लिया, 10 को, 50 को या 200 को, लेकिन अभी तक जड़ तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि ये एक उत्तर प्रदेश पुलिस का ही नहीं, उत्तर प्रदेश आरओ का ही नहीं, सभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। यूपी टीईटी का हुआ था, वो भी लीक हुआ था, बशर्ते सरकार ने वो विद इन 1 मंथ के अंदर दोबारा कराया था। ये मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए मैं बहुत बड़ा वो मानता हूँ कि उन्होंने मानक समय तय करते हुए 1 महीने के अंदर ही एग्जाम करा दिया था। लेकिन ऐसा ही कुछ निर्णय इन दोनों परीक्षाओं में लिया जाए। जो भी हो, परीक्षाएं आपके सामने हैं, सबूत आपके सामने हैं। और एक बड़ी मतलब दिल को या झकझोरने वाली बात है कि आयोग बोलता है कि सबूत आप लोग लाइए। मैं बताता हूं आपको, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं। अगर कोई भी जवान बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है और कोई भी खुफिया तरीके से गांव वाला या किसी से ये बताता है कि हाँ आसपास कोई आतंकवादी है या होने की संभावना है, तो क्या इंडियन आर्मी उससे ये कहती है कि आप लोग हमें ढूंढ के दीजिए या सबूत दीजिए? नहीं।
उसके लिए वो उनकी जो आंतरिक कार्रवाई है वो अपना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये सबूत ढूंढना ये बच्चों का काम नहीं है? आयोग किस तरीके से सबूत मांगेगा? कई तरीके की जांच एजेंसी हैं सरकार के पास, कई तरीके की जांच एजेंसी हैं, उनके थ्रू आप सबूत निकालिए कहाँ सही है कहाँ गलत है। अगर चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उनको कंटिन्यू कीजिए, अगर चीज़ें गलत है तो उनको फिर गलत तरीके से, जिसने गलत किया उसको सजा दीजिए और जो सही है उस तरीके से सही कराइए। ये एक तरीका है। ये तरीका नहीं है बच्चों से कि आपने कह दिया कि हमें सबूत दीजिए। बच्चे क्यों सबूत दें? अगर बच्चे ही इस जांच एजेंसियों में फंस गए तो हो सकता है कि उनकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। वो जिस तरीके से जो आपके माफिया बैठे हैं, नकल माफिया, अगर उनके इर्द गिर्द जाएंगे या कहीं से उनको पता चल गया कि ये ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? उनके आगे के भविष्य को खतरा नहीं है? तो आप लोग ये तो पहचानिए और ये आपको मानना पड़ेगा कि सबूत आयोग जो जांच एजेंसियों के थ्रू निकलवाइए। आपका आपका काम है जांच एजेंसियों को रिपोर्ट से देना और सरकार को रिपोर्ट्स भेजना। सरकार जांच एजेंसियां हैं उनको अपना आदेश देगी, कमेटियां गठित होंगी, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद पता चलेगा ना कि परीक्षाएं कितने लेवल पे और कौन से लेवल पे लीक हुई हैं। आप, कोई कह रहा है व्हाट्सएप पे घूम रहा है, ट्विटर पे घूम रहा है पेपर, तो इसकी जांच होनी चाहिए। आने वाले दिनों में कई और परीक्षाएं हैं, फिर विद्यार्थी क्यों तैयारी करेगा? एक विद्यार्थी 12 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद एक पेपर के लिए 2 से 3 साल पढ़ाई करता है, पैसे खर्च करता है, बाहर रहता है, माँ बाप का एक सपना होता है, उस सपने के लिए पता चलता है पेपर दे के बाहर नहीं निकला कि पेपर लीक हो गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सरकार ही इसको जांच के बाद ही बता पाएगी। मैं आपको अंत में बोलूँगा कि आप अपना जो भी धरना कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब सरकार हम तक चुनाव के लिए, वोट के लिए पहुंच सकती है तो हम सरकार के पास पहुंचेंगे अपने हक के लिए। ये बिल्कुल जायज़ है। जब सरकार को वोट लेने होते हैं तो हमारे घर तक चल के आते हैं, है ना, चल के आते हैं, तब तो हाथ जोड़ के पैर छू के कैसे भी वोट दे दीजिए। और जब वोट डल जाते हैं उसके बाद आज बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो क्या आपके पास तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? सिर्फ वोट के लिए आप लोग आते हैं जनता के बीच, उससे पहले कहाँ जाते हैं? आज मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से बोल रहा हूं, कहाँ है विपक्ष, कहाँ है आज? अगर अभी कोई छोटी सी वैसी वारदात हो जाए तो विपक्ष हंगामा खड़ा कर देगा, पता नहीं कहां कहां तक क्या क्या कर देगा। आज क्यों नहीं विपक्ष इसके लिए हंगामा खड़ा कर रहा? आज क्यों नहीं इसके लिए कोई कैंडल मार्च कर रहा विपक्ष? आज क्यों नहीं सरकार से इसका जवाब मांग रहा विपक्ष? क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि मुझे भी वोट लेने हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों से ये वो है कि आप इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर करें कि कहाँ से पेपर लीक हुआ है और सभी लोग सहयोग से इस चीज़, विद्यार्थियों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए, नहीं आने वाले दिनों में यही विद्यार्थी कल का भविष्य है, तो इनके बारे में सोचिए। और ये 50 लाख कैंडिडेट छोटी संख्या नहीं है, ये तख्ता पलट की कार्रवाई में भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि कोई भी बच्चा 18 साल से कम नहीं है। तो आपसे ये अगेन मेरी सरकार से ये प्रार्थना है विनम्र कि आप लोग इस पेपर लीक की कार्रवाइयों को बंद कराकर, और जहां से आप बुलडोजर चलवाइए, अब बुलडोजर चलवाइए, कार्रवाई कीजिए, कहीं से भी कीजिए, हमें नहीं पता, जांच एजेंसियां आपके पास है, हमारे पास नहीं है, पावर आपके पास है, हमारे पास नहीं है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने भी अधिकारी या नेता बैठे हुए हैं वो इस जनता के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से मेरी फिर से एक बार प्रार्थना है कि आप इस पेपर लीक नकल माफियाओं को जितना जल्दी हो प्रदेश से खत्म करें। मैं अंत में अपने शब्दों को विराम देता हूं। कोई भी मेरी बात अगर किसी भी बच्चे को सही लगती है या ख़राब लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।